जय जिनेन्द्र बंधु। कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक में आप सभी का पुनः अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह। और जैसा कि हम पिछले एपिसोड में चर्चा कर रहे थे वेस्ट दिशा के बारे में, वेस्ट डायरेक्शन के बारे में, पश्चिमी दिशा के बारे में, आपको बता रहे थे कि क्या कुछ उस दिशा से प्रभाव पड़ता है और क्या कुछ उसके सही होने पे प्रभावहीन हो जाता है। बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई हैं कल इसके बारे में, इसके साइड इफेक्ट्स भी बताए हैं आपको, और किस तरीके से ज्योतिष के अनुसार ये कारगर होता है ये भी बताया है। आज अपने इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे उपाय कि अगर आपको भी अपना वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिमी दिशा स्ट्रांग करना है, क्योंकि बहुत कुछ देता है ये तो आपको कल के एपिसोड में पता लग गया होगा। और अगर आपने नहीं देखा होगा तो परेशान मत हो, यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे इस दिशा को हम ठीक कर सकते हैं छोटे छोटे उपायों के माध्यम से, जिससे हमारी जिंदगी एकदम सही ट्रैक पे आ जाएगी। तो चलिए बिना देरी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं डॉक्टर प्रदीप जैन जी का और डॉक्टर प्रिया जैन जी का। स्वागत है आप दोनों का। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। जैसा कि हमने कल अपने दर्शकों को बताया है क्या क्या इश्यूज होते हैं, आपने भी बताया है और आपने भक्तांबर स्त्रोत का भी बताया कि कैसे कौन से मंत्र का, कौन से काव्य का ध्यान करने से, उच्चारण करने से ये दिशा हमारी स्ट्रांग हो सकती है। उसी पे आज हम आगे भी चर्चा करेंगे और जानना चाहूंगी आज क्या कुछ लेके आए हमारे दर्शकों के लिए। दोस्तों, जैसे हमने चर्चा कर रहे थे पश्चिम दिशा के बारे में, पश्चिम दिशा बहुत महत्वपूर्ण दिशा मानी जाती है। इस पर बहुत सारी बातें हमने परसों करी, लेकिन इस दिशा को कैसे ठीक किया जाए, कैसे और पावरफुल इस दिशा को बनाया जाए, और शनि ग्रह के प्रभावों से कैसे अपने जीवन को सुरक्षित रखा जाए। शनि ग्रह के बारे में मान्यता है कि शनि ग्रह जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा करते हैं और जहाँ दिखते हैं वहाँ खराब करते हैं। कुंडली के विभिन्न भावों में जब ये विराजमान होते हैं शनि महाराज, तो अलग अलग तरह के फल देने लग जाते हैं। जब लगन कुंडली में, D1 चार्ट में, ये प्रथम हाउस में लगन में जब भी बैठ जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं, रुकावटें हमारे जीवन में पैदा हो जाती हैं। तो उसके लिए हम छोटी छोटी सी एक रेमेडी समझेंगे। ये उपाय इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपके जीवन को बदल देंगे। हम आज जो समझेंगे यहाँ वास्तु के माध्यम से पश्चिम दिशा को कैसे ठीक किया जाए और ज्योतिष के उपायों से शनि ग्रह को कैसे बलवान किया जाए और उसके दुष्प्रभावों से कैसे बचा जाए। आज के जो उपाय हैं ये आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सफलता सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुने कि जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये कुछ साधारण उपाय नहीं, बहुत विशेष उपाय हैं, लेकिन इतने सरल हैं कि कोई भी व्यक्ति इनको आसानी से अपने जीवन में अप्लाई कर सकता है। जैसे मैंने बात करी कि शनि ग्रह अगर किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में, लगन में या प्रथम भाव में उपस्थित हों तो ऐसे व्यक्तियों को बापू के 3 बंदर की फोटो या स्टैचू घर की पूरब की दीवार पर पश्चिमी मुख करके लगाना चाहिए, जिसमें एजुकेशन से संबंधित समस्याएं जो बच्चों को आ रही हैं, जो अपनी स्किल से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं दूर होंगी। और धन संबंधी समस्याएं अगर आपके जीवन में आ रही हैं और शनि आपके जन्म कुंडली में, लगन में विराजमान हैं, तो ये उपाय आपके जीवन को परिवर्तन कर देगा, आपके जीवन में एक नई क्रांति ला देगा। इसी तरह से ही शनि अगर आपके सप्तम हाउस में है तो क्या होगा, आपके रिलेशनशिप की समस्याएं, आपके पति पत्नी के बीच में अनबन और आपके पार्टनर्स के बीच में समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। उसके लिए आप एक चांदी की कटोरी में, चांदी की डब्बी में शहद भरकर घर की पश्चिम दिशा में रखें, सफ़ेद कपड़े में रैप करके उनको, तो भी आपके संबंधों में मधुरता आएगी और आपके संबंध बहुत ऊर्जावान और एनर्जी वाले हो जाएंगे, जिससे आप, आपके पार्टनर्स, आपके संबंधी आपसे बहुत अच्छे से व्यापार या जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो आपके मजबूत हो चले जाएंगे। शनि आपका 10वें भाव में है, तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है 10वां भाव व्यापार के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, व्यवसाय के लिए, लाभ के लिए। और शनि जब भी 10वें भाव में विराजमान होते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कुंडली ब्लाइंड हो जाती है, अंधी हो जाती है और शनि सही न्याय नहीं कर पाते। उसके लिए हमें एक छोटा सा उपाय करना है। हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, कम से कम साल में तो एक बार, जिन लोगों की कुंडली में ये दोष हो तो उनको 10 ब्लाइंड्स लोगों को, 10 अंधों को भोजन कराना चाहिए। अच्छा
स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन अगर हम 10 अंध विद्यालय के बच्चों को या किसी ऐसे ब्लाइंड लोगों को कराते हैं तो हमारी कुंडली बहुत ऊर्जावान हो जाती है और हमें समझ में आने लग जाता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, हमारे लिए क्या अच्छा रास्ता हो सकता है, हमारे लिए बिजनेस कौन सा अच्छा हो सकता है, हमारे लिए एजुकेशन का डिपार्टमेंट कौन सा अच्छा हो सकता है, मुझे नौकरी कहाँ करनी चाहिए, मुझे वर वधू का चुनाव कहाँ करना चाहिए या मुझे किस पार्टनर का चुनाव करना चाहिए। ये भाव आपके 10वें भाव को ठीक करेंगे तो आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे और आप समृद्धि और ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये हम बात कर रहे थे ज्योतिष शास्त्र में लगन कुंडली में शनि ग्रह के उपायों से करने के लिए, शनि ग्रह से दोषों के बचने के लिए। अभी हम बात करते हैं वास्तु में पश्चिम दिशा को कैसे ठीक किया जाए। बिल्कुल जी, यदि आपको वास्तु के अकॉर्डिंग अपनी वेस्ट डायरेक्शन को अच्छा करना है, बैलेंस करना है, आपको लग रहा है कि आपके वहाँ पर वॉशरूम है, ओवरहेड टैंक है, आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते हैं और आपकी लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, आपकी लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पा रही हैं, जो आपकी बैकबोन है, जो आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं वो आपको सेल करने पड़ रहे हैं, वो आपको गिरवी रखने पड़ रहे हैं, मॉर्गेज रखने पड़ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। एक लेब्रोनाइट का आउल होता है, लेब्रोनाइट आउल, एक स्टोन का नाम है लेब्रोनाइट आउल, मीन्स उल्लू। उल्लू किसका वाहन है? लक्ष्मी जी का वाहन है। लक्ष्मी कहाँ पर वास करती है? उल्लू के ऊपर वास करती है। तो हमें भी लाइफ में क्या चाहिए? मनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट भी कैसा कि जितना मैंने सोचा है, जितनी मेरी उम्मीद है, उतना मुझे प्रॉफिट होना ही चाहिए। और आपको वो यदि प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो आपको गेन नहीं हो रहा, तो क्या होगा? आपकी लाइफ में डिप्रेशन आने लगता है, सोचने लगते हैं, एग्जाइटी आने लगता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए लेब्रोनाइट ऑयल को आप अपने घर में रखिए, वेस्ट डायरेक्शन में, सेंटर को देखते हुए आपके घर में रखना है। आपको किसी भी कांच के फ्रेम पर आप रख सकते हैं लेब्रोनाइट ऑयल, और उसको सेंटर में उसकी फेसिंग हो, उसको किसी डायरेक्शन को आपको नहीं दिखाना है। जब आप उसको प्लेस करें वो आपके घर के सेंटर को देख रहा हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी लाइफ में जो भी इन्वेस्टमेंट्स थी, जो भी आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, वो आपको कभी भी कहीं भी गलत जगह यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, वो आपकी बैकबोन की तरह हमेशा लाइफ में रहेंगे। और यदि आपकी लाइफ में धन संबंधी किसी भी तरह की परेशानियां आ रही हैं, आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, तो भी आप लेब्रोनाइट ऑयल को यूज़ कर सकते हैं एज अ रेमेडी टूल। आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो आपके काम बिगड़े हुए थे, जिनसे आपको लग रहा था कि इनसे कभी मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा, इन पेपर्स को तो मैंने ऐसे ही रख रखा है संभाल कर सालों साल से। कई बार होता है कि हमारे ग्रैंडफादर्स की प्रॉपर्टीज होती है, फिर उनको ट्रांसफर होते होते वो हमारे पास आती है, लेकिन उसको हम यूज़ ही नहीं कर पाते। वहाँ किसी न किसी तरह का ऐसा बेफालतू के लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा होता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। जो प्रॉपर्टी आपकी है लेकिन आपको उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो प्रॉफिट्स आपको मिलने लग जाएंगे। सेकेंड रेमेडी हम क्या कर सकते हैं? चेस बोर्ड। ये बहुत इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगा और घर में सब लोग बच्चे खेलते भी हैं, तो उस चेस बोर्ड को आप अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। चेस बोर्ड में क्या लगता है जब आप खेलते हैं उसको? आपका ब्रेन लगता है। क्या आप उसको बिना, ये ऐसा गेम है कि जिसमें आपको बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है अपने आप को जीतने के लिए, अपने आप को विन करने के लिए। तो जब आप वेस्ट डायरेक्शन के अंदर चेस बोर्ड रखते हैं, तो जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी आपको चाहते हैं कि आपके मार्ग में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, उनके ऊपर आप विन करने लगते हैं, उनसे आप जीतने लगते हैं। जो भी आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट में अपने आप सेल होने लगता है, उसको सही बायर्स, उसको सही सेलर्स अपने मिलने लगते हैं। जो आपके काम में रुकावटें आ रही थी, आपको कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन था वो अच्छा नहीं हो पा रहा था, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्लिक कर जाता है कि मेरी इस पार्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है। आप उसको दूर करते हैं, उस क्लटर्स को हटाते हैं और लाइफ में आपके गेन्स होने लगता है। और थर्ड उपाय आप क्या कर सकते हैं, जो आज का विशेष उपाय है, डियर की पिक्चर। डियर, डियर क्या होता है? हिरन। हिरन का स्टैचू आप लेके आएं और अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में रखें। वो भी आप ईस्ट फेसिंग, ईस्ट को देखते हुए आप उसको रखिए कि जब आप उसको प्लेस करें तो हिरन कहाँ देख रहा है? ईस्ट की फेसिंग को देख रहा है। जो भी आपके काम बनते बनते रुक जाते थे वो अपने आप बनने लगेंगे। क्यों? डियर क्या है? वो यदि किसी को भी देखता है तुरंत कैसे भागता है? बहुत स्पीडली भागता है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। आप सबने भी देखी होगी मूवीज के अंदर डियर को भागते हुए, कितनी स्पीडली भागता है। तो जो भी आपकी लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं हो पा रही है, फिर कोई ना कोई अड़चन आ गया, फिर कोई ना कोई स्टोन आ गया, आपको पता भी नहीं चल रहा था कि मैं ऊपर उठ रहा हूँ या नीचे जा रहा हूँ। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो स्ट्रगल कोई भी इफेक्ट नहीं आ पा रहा है, क्योंकि क्या नहीं हो रहा है? आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपको गेन नहीं हो रहा है। तो जब तक प्रॉफिट नहीं है, गेन नहीं है, तो सारी मेहनत, सारी आपकी स्ट्रगल क्या है?
बिल्कुल यूजलेस है। जब आपको उसका फ्रूट ही नहीं मिल रहा, हम एक पेड़ लगाते हैं, एक बीज डालते हैं, और जब वो पेड़ बनता है, जब उस पर सेब आता है, फल आता है, तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत जो है वो रंग लाई, आज हमें सफलता मिली है। तो उसी तरह जब हम काम कर रहे हैं, चाहे बच्चा पढ़ रहा है, चाहे जॉब कर रहा है, चाहे वो कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, चाहे घर में जो लेडीज हैं वो हाउस वाइफ्स हैं, वो घर में खाना बना रही हैं, जब तक वो फ्रूट उनको मिल ही नहीं रहा है, उनकी खाने की कोई तारीफ नहीं कर रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, इंसान जॉब कर रहा है तो उससे जॉब से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, जो स्टेटस उसको मिलना चाहिए, जो उसको इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। वो कंपनी के लिए इतना काम कर रहा है, दिनों रात मेहनत कर रहा है कंपनी को ऊंचाइयों में पहुंचाने के लिए, लेकिन उसका बॉस तब भी क्या कह रहा है कि नहीं, अभी तो मजा ही नहीं आ रहा है, तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। तो क्या हो रहा है, इतनी मेहनत के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, जहां पर आप काम करते हैं, बच्चों के रूम के अंदर एक डियर की फोटोग्राफ लगा सकते हैं, एक डियर का स्टेचू आप लगाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो आपकी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स थे वो कब आपकी ताकत बन गए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी जो रेस है वो आपने विन कर लिया, आपने जीत ली। जी, यानी हम ये कह सकते हैं ये बहुत ही अहम दिशा है। आपने यहाँ पर शनि के बारे में भी बात की थी, तो डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि डिटेल में जाने का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती है, बट आप लोग उसके ज्ञाता हैं तो आप लोग बताते हैं। बट शॉर्ट में पूछना चाहूँगी कि जो लोग कहते हैं शनि की 7.5 शुरू हो गई है, तो क्या इस दिशा से उसका कोई कनेक्शन है? हाँ जी, जब शनि की 7.5 चलती है, वैसे एक भ्रम को मैं दूर करना चाहूँगा सभी लोगों का। शनि की दशा, शनि की ढैया, शनि की 7.5 चलते ही लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और डर जाते हैं। ऐसा नहीं है। शनि जो न्याय के देवता हैं, शनि जो दे सकते हैं वो संसार में कोई ग्रह नहीं दे सकता। शनि जब भाग्य बनाने पर आते हैं तो फर्श से अर्श पे पहुंचा देते हैं, वो जमीन से महलों में पहुंचा देते हैं। बड़े बड़े राजनेता शनि की महादशाओं में बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पोस्ट पद उन्होंने प्राप्त किए हैं। लेकिन जब भी शनि की ढैया और 7.5 चलती है तो विशेषकर उनका प्रभाव हमारी कुंडली पर ज़्यादा पड़ जाता है। अगर शनि का मतलब है शनिश्चर, धीरे धीरे चलने वाला, 30 साल में शनि अपना एक सर्कल पूरा करता है, 12 राशियों पर पूरा भ्रमण पूरा करता है। जैसे सूर्य एक वर्ष में 12 राशियों पर घूम लेता है, ऐसे शनि 30 साल में अपना सर्कल पूरा करते हैं। 2.5 साल एक राशि पर वो रहते हैं, तो एक साथ 3 राशियों पर वो रूल करते हैं। जब भी 7.5 चलती है तो कहते हैं कि 3 राशियां एक साथ उससे काम कर रही हैं, तो 3 राशियों पर एक साथ चलने का 7.5 बोल दिया। एक चतुर्थ स्थान की ढैया और एक अष्टम एश की ढैया, तो टोटल 30 साल की शनि की महादशा में या 30 साल के शनि के पूरे एक सर्कल में 12.5 साल तो शनि ग्रह डायरेक्ट ही रूल करते हैं किसी भी व्यक्ति पर। तो क्या हम उसके दुष्प्रभावों से या उससे डर से बच सकते हैं? नहीं बच सकते। फिर भी उस 30 साल में भी हमारे अंतर्दशाएं, प्रत्यंतरदशाएं, महादशाएं, सूक्ष्म दशाएं, आधा सा जीवन तो शनि की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, महादशा, सूक्ष्म दशाओं में गुजर जाता है, ढैया 7.5 में गुजर जाता है। शनि हर समय हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम शनि की दशा से बच जाएंगे। अगर शनि की दशा ही नहीं आई तो शायद ग्रोथ भी हमारी नहीं हो पाएगी। लेकिन जब वास्तु में पश्चिम दिशा खराब हो और शनि की दशा अंतर्दशा चल रही हो और सामने वाले व्यक्ति का कैरेक्टर भी खराब हो, उसकी आदतें भी खराब हो, उसका व्यवहार भी खराब हो, उसके काम करने का तरीका भी खराब हो, तो ये दशाएं बहुत दुष्प्रभाव हमारे जीवन पे दिखाने लग जाती हैं। मतलब कहने का ये है सिर्फ कि शनि जो है बहुत अच्छा प्लैनेट है, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। बेसिकली वो एक न्याय करता है। यदि आपके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, आप गलत काम करते हैं, आप गलत चीज़ों में फंसे हुए हैं, आप ड्रिंक करते हैं, आप मदिरा पान करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि जो शनि है वो मेरी कुंडली के लिए अच्छा नहीं है या वो मुझे नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहा है। लेकिन यदि आप अपनी आदतों को सुधार लेते हैं, आप उनको बैलेंस कर लेते हैं, नेगेटिव चीज़ों से बच जाते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जो शनि आपको देगा वो कोई अदर प्लैनेट आपको दे भी नहीं सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि मैंने बहुत ज्योतिष आचार्य के मुंह से ये बात सुनी है कि शनि बहुत सबका हित चाहते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ गलत काम किया
तो वो आपको बख्शेंगे भी नहीं। और गलत काम हमसे तब होता है जब हमारा वास्तु ही सही नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, और सबका सार ही यही होता है कि आप एक अच्छे इंसान बने, एक पॉजिटिव थिंकर रहें और एक पॉजिटिविटी के साथ काम करें। अगर आप ऐसे रहते हैं और ऐसा व्यवहार बनाते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। आपके बिल्कुल आपके वास्तु आपके साथ होंगे, आपके ग्रह आपके साथ होंगे, और छोटी छोटी जो हम उपाय करते हैं उससे हमें हमारे लिए ये सब चीज़ हमें हेल्पफुल होती है हमारे लिए। एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे आप रेकी एक्सपर्ट भी हैं और बहुत लोगों को आपसे आपके माध्यम से हेल्प मिली है, क्योंकि जहां आप नहीं जा पाते लेकिन रेकी के माध्यम से आप उनकी उस समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो बहुत सारे लोग हमारे पास आए थे और मात्र रेकी के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान हो गया। डिटेल में आने वाले एपिसोड में इन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन आज जैसा कि हम जानते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमें सब कुछ देता है, हमारे ऊपर एक कमांड रखता है एक तरीके से, जो हमें गलत नहीं करने देता है। लेकिन अगर हमारी वो दिशा सही नहीं हुई तो डेफिनेटली ना चाहते भी हमसे गलत होगा ही सही। तो आज जानेंगे यहाँ पर प्रिया जी से कि कैसे हम रेकी के माध्यम से भी उस ग्रह पर विजय पा सकते हैं, उस डायरेक्शन पर हम विजय पा सकते हैं। डेफिनेटली रेकी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम हर चीज पर विजय पा सकते हैं। रेकी क्या है? ईश्वरीय ऊर्जा है जो हर जगह है, हर जगह यूनिवर्सल एनर्जी है। तो उसी तरह रेकी के माध्यम से, जैसे आपको भी पता है कि आपका जो भी कोई ग्रह है वो आपको अच्छे फल नहीं दे रहा है, उसकी जो दशा चल रही है, उसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो आपके लिए ऑस्पिशियस नहीं है, तो आप उसको भी हीलिंग दे सकते हैं, आप उससे भी फ्रेंडशिप कर सकते हैं। रेकी के माध्यम से यही चीजें हम सिखाते हैं। रेकी में हम यही सिखाते हैं कि यदि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उससे को आप कैसे डिल्यूट करें, आप उससे कैसे बाहर आएं कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्यूशन का काम करने लग जाए। आप हर एक चीज के प्रति कैसे पॉजिटिव हो जाएं। वो ठीक है, यदि वो एक हद तक आपको नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन जब आप उसकी हीलिंग करने लगेंगे, आप उसको रेकी देने लगेंगे, तो जो भी कहीं मन मुटाव था वो अपने आप चेंज हो जाएगा। यदि कोई दुश्मन भी था वो भी आपका दोस्त बन जाएगा। तो ये सब जो ग्रह गोचर हैं, जो वास्तु है, वो सब क्या है? एक एनर्जी ही तो है। उन सब एनर्जी को हम रेकी के माध्यम से सिखाते हैं कि अपने घर के वास्तु में यदि कोई भी नेगेटिव चीजें हैं तो उनको कैसे आप उनको यूनिवर्सल एनर्जी के थ्रू ठीक कीजिए, उनको नेगेटिविटी को कैसे वहां से रिमूव कीजिए। और आप ये नहीं कि आपको हमेशा अपने उसी प्लॉट पर या उसी फैक्ट्री में डेली जाना होगा। आपको प्रॉपर सिखाया जाता है कि आप डिस्टेंस हीलिंग कैसे कर सकते हैं। आप अपने घर में बैठकर भी आपकी 10 यूनिट्स हैं, आपकी 20 यूनिट्स हैं, आप उनको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, वहां पर कैसे एनर्जी एनहांस कर सकते हैं। आपने कैसे ऑफिस की एनर्जी को एनर्जाइज करें कि वहां पर जो भी कोई कस्टमर आपका आए वो कैसे आपके साथ सेटिस्फाइड हो। आपके घर में यदि किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, कौन सी डायरेक्शन है जो उनके ऊपर इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट्स दिखा रही है, आप उसको कैसे बैलेंस करें, वहाँ से जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको हटाएं, उनको रिमूव करें। और वो सब चीज़ें आप अपने हाथों के माध्यम से कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत कुछ है इस कार्यक्रम में और बहुत कुछ है डॉक्टर प्रदीप जैन जी के पास एवं डॉक्टर प्रिया जैन जी के पास। संपर्क कीजिए, आज ही जुड़िए और अपनी समस्याओं का समाधान खुद से कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ आने के लिए और हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन देने के लिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।